हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है दोस्तों का एक और वीडियो साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक है, बड़े एकदम ताजा होंगे। महाभारत एपिसोड 7 पार्ट 2 आज हम लेकर आ गए हैं जी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। राज ज्योतिषी, समय का क्या विधान है हमारी पौत्री के लिए? आज के दिन 4 प्रहर और 7 घटिका के मुहूर्त पर इस कन्या का जन्म हुआ है। राहु की छाया है इसके भाग्य पर। ये कन्या अपने जीवन कार्यों का निर्वाह करने में अवश्य सफल होगी, किंतु प्रचंड संघर्ष के पश्चात। संघर्ष तो सबसे उत्तम पाठशाला होती है राज ज्योतिषी। हम इस कन्या के हृदय में भीष्म के प्रति विष भर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है ये कन्या ही भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। भीष्म के मृत्यु का चिंतन करना ही शिखंडिनी का जीवन कार्य होगा। पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर, प्रतिशोध, यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है। केवल भय। स्वयं विचार कीजिए। कुमारी गांधारी, हम यहाँ हैं। अगुणा कार्य, अरे मुंह क्या ताक रही हो? जाओ कोई जाके दीप लाओ। कुमारी शांत हो जाइए, अभी सारे दीपक जल जाएंगे। पवन के कारण बुझ गए थे, आप शांत हो जाइए। अगुणा, तुम दोनों को
आदेश था कि तुम रात भर कक्ष में दीप लेकर खड़ी रहोगी, फिर भी दीपक कैसे बुझ गए? जानती नहीं कि राजकुमारी गांधारी को अंधकार से कितना भय लगता है? मुझे अंधकार से इतना भय क्यों है? केवल आपको नहीं कुमारी गांधारी, अंधकार से तो सबको भय लगता है। हमारे आंखों के द्वार से ही तो जगत हमारे निकट आता है ना। अब आंखें हैं तो सब कुछ है, पर अंधकार में ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ खो गया हो, सारा जगत लुप्त हो गया। इसीलिए हमें अंधकार से भय लगता है। पर अब अंधकार का कोई भय नहीं। अब आप सो जाइए। बड़ी सेना, मुझे ये खबर महाराज सुबल तक अभी पहुंचानी होगी। विराट सेना हो, प्रचंड सामर्थ्य हो और संपत्ति में जो कुबेर से अधिक हो, ऐसे साम्राज्य में मेरी पुत्री का विवाह होगा गुरुदेव। और वर भी ऐसा होगा कि स्वरूप में अश्विनी कुमारों से स्पर्धा कर, बाहुबल में पवन से अधिक हो और गुण में इंद्र से आगे हो। यदि तलबल भी कोई न्यूनता होगी, घास के तिनके भर भी कोई दोष होगा, तो ऐसी व्यक्ति के साथ मेरी गांधारी का विवाह नहीं हो सकता। मेरी कन्या है ही ऐसी विलक्षण गुरुदेव। भगवान शिव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान जो दिया है। क्या बात है आचार्य, गांधारी की पत्रिका पढ़ते हुए आपके मुख पर कालिमा क्यों छा गई? क्षमा करना राजन, ये ग्रह दशा ऐसी है कि मैं। महारानी, सेनापति सताश्व महोदय आज्ञा मांग रहे हैं। इस समय किंतु इस समय तो महाराज व्यस्त हैं। महारानी, विक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु समाचार ऐसा है कि इसी क्षण महाराज के साथ मंत्रणा करना अति आवश्यक हो गया है। क्या समाचार है शताश्व? किसकी सेना है? वह जानने के लिए हमने दूतों को भेजा है महाराज। जो सैनिक समाचार लेकर आया है उसने पताके इत्यादि नहीं देखे थे। यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? यही कोई 2 से 3 प्रहर महाराज। युवराज शकुनी कहाँ है? वो प्रवास कर रहे हैं महाराज, किसी विशेष कार्य के लिए। गांधार पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है किसी ने, और संदेश दिए बिना युद्ध करना भारतवर्ष की युद्ध नीति के विरुद्ध भी है महाराज। तो भारतवर्ष की नीतियों को तोड़ने के अपराध के लिए हम उन्हें दंड देंगे लोहित, ध्वंस कर देंगे उस सेना को। ये गांधार है, यहाँ के एक एक सैनिक की भुजाओं में 100-100 मल्लों का बल है, हर एक के हृदय में भैरव नाचते हैं। किंतु महाराज, हमारी सेना बहुत छोटी है।
विजय शस्त्रों से नहीं साहस से प्राप्त होती है लोहित। मेरे सैनिक शत्रुओं के वक्ष चीर कर उनके हृदय खींच निकालेंगे। शताश्व। जी महाराज। सेना को सज्ज करो। सबसे कहो कि अपनी माताओं, पत्नी और संतानों से अनुमति मांग ले। प्रत्येक नगरजन से कहो शस्त्र उठा ले। ये युद्ध भीषण होगा। अकेले ने आना था। क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया जी। हमें स्टोरी अच्छे पता लग गया। और वो राजकुमारी हमने देखी कि गंधारी भाई और जन्म ले लिया। आप राजकुमारी अम्बा भी कह सकते जिसका भस्म मेरे ख्याल है भाई जन्म हो गया है। वो देख ले फ्लैश ब्लैक बैग में जा रही है भाई, आस्ता जा रही है और अंधेरे से भी उसको डर लगता है। अच्छा, ये तो उसने एक अलग ही सल्तनत इसमें दिखाई गई है, गंधार, जो कि एक अलग सल्तनत है। और इस पे अटैक अब कौन सी सल्तनत करने वाली है अभी हम ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। क्या लगता है आपको कौन से? ये बोल रहे हैं भीष्म जी हो सकते हैं। नहीं, भीष्म जी ऐसे नहीं है। नहीं, हस्तिनापुर को ऐसा कोई लालच नहीं है। हस्तिनापुर के ऊपर अभी राजगद्दी के ऊपर कोई युवराज बैठा भी नहीं है। ठीक है, ये जो भीष्म जी हैं, ये भीष्म जी खुद बैठ नहीं सकते। इन्होंने वचन लिया हुआ है, ठीक है, कि उसकी संतान को आगे लेके आएंगे, खुद नहीं बैठेंगे, ना खुद विवाह करेंगे। तो भीष्म जी ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, 24 बरस गुजर चुके हैं भाई, अभी तक उन लोगों ने दिखाया नहीं है क्या हस्तिनापुर जी। अभी वो नेक्स्ट दिखाएंगे ना। यहाँ शायद ये हो सकता है ये तुर्बत के सल्तनत ना इधर अटैक करने आई हो। तुर्बत वो जो शत्रु थे उनके भीष्म जी के पुराने, जहाँ वो राजकुमारी पैदा हुई है जी, वही जो राजकुमारी जहाँ पे पैदा हुई है तुर्बत में, वही हो सकता है। क्योंकि वो थोड़े से मुझे क्रोधी लग रहे थे। ऐसे ही है, उनके हृदय में क्रोध था थोड़ा सा। तो देखते हैं जी ये सल्तनत हमें भीष्म जी के साथ कैसे अटैचमेंट इनकी है, आगे नेक्स्ट एपिसोड में देखें। भीष्म जी के लिए और क्रोध उसके हृदय में विश्व भर रहे थे। आपको क्या लगता है कौन सी जीतेगी सेना? भाई मैं कहता हूँ अभी तो हमें एक तो गंधार जी है जो सल्तनत, इसका पता है। भीष्म जी आ जाए तो क्या बनेगा सेना? भाई भीष्म के शक्ति के सामने ये सेना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अकेले ही खत्म। भीष्म जी ने वो तो नष्ट कर देंगे सेना, खाली कमान ही चलाया था, तो वो कैसे वो राजकुमार गिर गए थे। तो खैर जी, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि वो जो है ना तुर्बत की सेना है वो ही अटैक करने वाली है। खैर देखते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आज के रिएक्शन कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक